जो लैपटॉप के साथ फ्री बैग आया ना आपको, उसको यूज़ करना बंद करो। इन रियलिटी वो फ्री में आता भी नहीं है, 2-3 हज़ार तो हमारे से ले ही लेते हैं। और अगर वो 2-3 हज़ार आप किसी अच्छे बैग के, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपकी जिस तरह से आप ज़्यादा कपड़े पहनते हैं उसके हिसाब से इन्वेस्ट करोगे, आप ऑटोमेटिकली टॉप 1% में आ जाओगे फैशन सेंस के हिसाब से। तो ये वीडियो कि हम लड़कों के लिए कौन कौन से बैग्स हैं और उन बैग्स को कब कैसे कैरी करना है। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड। करिए फिर शुरुआत। चलो, सबसे पहला बैग ब्रीफ केस। हालांकि आजकल ब्रीफ केस को कैरी करने का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेंड हमारे पापा के ज़माने में होता था। लेकिन ब्रीफ केस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम उन बैग्स को समझ पाएंगे जो आजकल हमारे ज़माने के हिसाब से, हमारे ट्रेंड के हिसाब से हैं। जो ब्रीफ केस है वो पहले लॉयर वगैरह ज़्यादा कैरी करते थे, इसीलिए इसको ब्रीफ केस कहा जाता है कि इसमें ऐसी चीज़ें कैरी की जाती थी जो ब्रीफली एक्सप्लेन्ड होती थी, इसलिए इसको ब्रीफ केस कहना शुरू कर दिया। अब जो ये ब्रीफ केस होते हैं ये फॉर्मल होते हैं, यानी कि आप इन्हें अपनी फॉर्मल आउटफिट के साथ ही पहन सकते हैं। लाइक अगर आपने कैजुअल आउटफिट पहनी है, जीन या टी शर्ट पहनी और साथ में आप ब्रीफ केस कैरी कर रहे हो, नो। वहीं अगर आपने सूट पहनना है या फिर बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहने और आप साथ में ब्रीफ केस कैरी कर रहे हो, देन आप अच्छे लगोगे। लेकिन अब ब्रीफ केस होता क्या है, पहचानने कैसे? सबसे पहला जो इसका होता है कि इसके ऊपर हैंडल होता है और जो हमारी साइड पे, जो शोल्डर पे टांगने वाली तनी होती है ना, वो नहीं होती। और ब्रीफ केस जितना सिंपल होगा, लाइक उसके ऊपर कोई ज़्यादा धागे या डिज़ाइन वगैरह नहीं बने होंगे, ब्रीफ केस उतना ही ज़्यादा फॉर्मल होगा। वहीं अगर कोई ऐसा ब्रीफ केस है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन और धागे वगैरह, कुछ लेदर वगैरह लगी है, बहुत बड़ी कुछ भी डिज़ाइन है, वो जितना ज़्यादा डिज़ाइन होगा उतना ज़्यादा वो कैजुअल होता जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ब्रीफ केस और जो हमारा मैसेंजर बैग होता है, हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहला जो फ़र्क ये आ जाता है कि दोनों के ऊपर हैंडल तो होता ही है। जो हमारा मैसेंजर बैग होता है ना, उस पर साइड पे टांगने वाली तनी भी होती है। लेकिन आजकल ब्रांड्स क्या कर रहे हैं कि जो साइड वाली तनी होती है ना, वो रिमूवेबल होती है। लाइक उसको तुम उतार के रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन बाद में लगा भी सकते हो। इससे दो बेनिफिट हो जाते हैं मैसेंजर बैग्स के साथ। वो बेनिफिट क्या है कि आप जो आपका मैसेंजर बैग है उसको कैजुअल भी बना सकते हो और उसको फॉर्मल भी बना सकते हो। कैसे? अगर आपका जो मैसेंजर बैग है वो लेदर स्टफ़ में है, स्वेड स्टफ़ में है, देन अगर आप उसकी जो साइड वाली तनी है उसको उतार दोगे, ऊपर हैंडल से पकड़ोगे, वो एक फॉर्मल कैटेगरी में चला जाता है। इसलिए आज के ट्रेंड के हिसाब से मैसेंजर बैग्स ज़्यादा चलते हैं। अब अगर आप ज़्यादा, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो फॉर्मल है, लाइक आप ऑफिस में जाते हो, आपकी लाइफस्टाइल फॉर्मल है, देन गो फॉर लेदर और स्वेड टाइप ऑफ मैसेंजर बैग। वहीं अगर आपकी लाइफस्टाइल कैजुअल है या फिर सेमी कैजुअल है, लाइक जीन के साथ आप शर्ट पहनते हो, देन नीचे अपना सेमी फॉर्मल शूज़ वगैरह पहनते हो, देन अगेन यू कैन गो फॉर मैसेंजर बैग, लेकिन वो थोड़ा कैजुअल में होना चाहिए। आप लेदर भी कैरी कर सकते हो, शूज़ का कलर मैच करके, जिस कलर का शूज़ हो उस कलर का ही आपका मगर मैसेंजर बैग हो, तो वो एक टॉप नॉच चीज़ हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैच किया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा डफल बैग, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने जिम में भी देखा होगा कि ज़्यादातर लड़के वही लेके आते हैं। लेकिन इसको डफल बैग क्यों कहते हैं? वेल, जहाँ से इसका फैब्रिक बनना शुरू हुआ था, शुरू में इसके लिंक वर्ल्ड वार फर्स्ट से है। शुरू में जहाँ से इसका फैब्रिक बनता था उस गाँव को डफल कहते थे और वो बेल्जियम के कहीं आसपास है, इसलिए इसको डफल बैग कहा जाता है। लेकिन आजकल डफल बैग अलग अलग तरह के मटेरियल्स में आना शुरू हो गया है, तो यानी कि अब इसका नाम ही सिर्फ डफल रह गया है। वो फैब्रिक आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन डफल बैग होता क्या है? वेल, बहुत आसान है इसको पहचानना। डफल बैग होता है जो हमारा सिलेंड्रिकल होता है। हमने बचपन में बनाया ना, ये सिलेंडर है। वैसे ही जो बैग हमारा सिलेंड्रिकल है वो हमारा डफल बैग की कैटेगरी में आ जाता है। इसके ऊपर भी स्ट्रिंग होती है पकड़ने के लिए और साइड में शोल्डर के लिए भी स्ट्रिंग होती है, यानी कि तनी होती है। लेकिन जो हमारा डफल बैग है ये अगेन हमारी कैजुअल कैटेगरी में चला जाता है। हालांकि अगर आपका डफल बैग लेदर में है देन अगेन वो थोड़ा सा अपना सेमी कैजुअल या सेमी फॉर्मल में आ जाएगा। डिपेंड है कि आपने उसको कैसे कैरी किया हुआ है। लेकिन इसको ईजी वे से कैरी करने का तरीका कैजुअल ड्रेस के साथ ही है। बट अब ज़्यादातर लोग डफल बैग और हमारे बॉलिंग बैग में कंफ्यूज हो जाते हैं।
आपको कंफ्यूज नहीं होना। डफल बैग सिलेंड्रिकल होता है और जो हमारा बॉलिंग बैग होता है ये क्या होता है, ये ऐसे जाता है और फिर ऊपर जाके ऐसे हो जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई सर्कल है उसको हाफ में काट दो, ये हो जाता है हमारा बॉलिंग बैग। अब बॉलिंग बैग अगर आपने लेदर में लिया हुआ है देन अगेन वो आपका सेमी फॉर्मल में चला जाएगा, यानी कि आप अगर आपने फॉर्मल ड्रेस पहनी है, फॉर्मल कपड़े पहने, उसको आप अच्छी तरह से कैरी कर सकते हो। लेकिन बॉलिंग बैग के वक्त एक बात का ध्यान रखना कि आपके बॉलिंग बैग के ऊपर कोई भी कढ़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई भी गोल्ड में कुछ नहीं होना चाहिए, रंग बिरंगा आपका बॉलिंग बैग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वैसा है और साइज में भी छोटा है, उतना छोटा है कि लाइक लड़कियां पर्स जितना कैरी करती है, देन वो लड़कियों वाली कैटेगरी में चला जाएगा। लड़कों के लिए बॉलिंग बैग बड़ा होगा, अपना एक न्यूट्रल कलर्स में होगा, लेदर में होगा, वो कैंट वाली फीलिंग आती है उसको पकड़ के, बहुत सही होता है बॉलिंग बैग। मेरी कलेक्शन में है नहीं, बाकी तो है, मैसेंजर भी है और डफल भी है, बॉलिंग बैग है नहीं क्योंकि मैं इतना फॉर्मल रहता नहीं, चक्कर ये है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सैक बैग। हालांकि मैं उसे लड़कों का बैग नहीं मानता, लेकिन फिर भी वीडियो में इंक्लूड करना जरूरी था क्योंकि पता होना चाहिए। वो आपने देखा होगा ना, लड़कियां एक्टिवा चला रही होती हैं, पीछे सिर्फ 2 तनियों वाला बैग होता है, ऊपर से टाइट ऐसे इलास्टिक की तरह से खींचा होता है। मैं उसे लड़कियों वाला बैग मानता हूँ, लड़कों के ऊपर वो इतना अच्छा नहीं लगता। अगर आप लड़के और उसे कैरी कर रहे हो तो देन मेरे भाई आप टीनेज कैटेगरी में आ जाते हो। वहीं अगला बैग है हमारा, वो है हमारा बैक पैक। उसका नाम इसीलिए ही बैक पैक है क्योंकि उसको बैक पे कैरी किया जाता है, लेकिन इंडिया में उसका नाम पड़ चुका हुआ है मैच्योर बैग सी। जो लैपटॉप के साथ बैग्स आते हैं उनको यूज़ करना बंद कर दो और उनकी जगह कुछ ऐसे बैक पैक यूज़ करो। अब आपको बैकपैक कौन सा लेना है? वेल, बैकपैक बहुत तरह के आते हैं, इंटरनेट भरा हुआ है, दुकानें भरी हुई हैं बैकपैक से। मैं आपको एक यहाँ पे टिप देना चाहूँगा कि कीप इट सिंपल। जितना आप सिंपल रखोगे उतना ही कैरी करना आसान होगा। अगर आपको और भी ज़्यादा सेफ प्ले करना है, गो फॉर लेदर। हम लड़कों के ऊपर लेदर बैग बहुत अच्छे लगते हैं। एक अच्छा लेदर बैग ले लोगे ना, वो आपको इतनी जगह काम आएगा कि आपके पूरे पैसे वसूल करके जाएगा। अगर आप कॉलेज में लैपटॉप वगैरह कैरी करना चाहते हो, बुक्स वगैरह कैरी करना चाहते हो, यूज़ अ वेरी गुड बैकपैक। जो मेरे पास है वो ये वाला है, मैंने इसको बहुत यूज़ किया है, लेदर में है। लेदर इज़ सेफ टू प्ले और हम लड़कों के ऊपर लेदर बैग अच्छे भी बहुत लगते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है हमारा स्टैचल बैग। देखो, मैंने आपको मैसेंजर बैग समझाया था ना, वेल स्टैचल बैग उसका छोटा बच्चा लगा लो। जैसे मैसेंजर बैग थोड़ा हमारा लैपटॉप साइज़ में होता है, बड़े साइज़ में होता है, लेकिन स्टैचल बैग इतने बड़े साइज़ में नहीं होता, ये हमारा बुक्स के साइज़ में होता है। और दूसरा क्या होता है कि इसके ऊपर जो ऊपर वाला हैंडल होता है पकड़ने वाला, वो नहीं होता, इसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग होती है और बड़ी सारी, वो ऐसे शोल्डर के लिए जो होती है, और इसे जनरली क्रॉस करके पहना जाता है और ये हमारे हिप्स पे आके टिकता है। मुझे स्टैचल बैग इतने ज़्यादा पसंद नहीं है और ये हमेशा कैजुअल में ही रहते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा उम्र से ना तुम्हें बड़ा दिखाते हैं, इसलिए मुझे स्टैचल बैग इतना ज़्यादा पसंद है नहीं। नेक्स्ट है हमारा फैनी बैग। इसको हमारा वेस्ट बैग भी कहते हैं, बेल्ट बैग भी कहते हैं, मून बैग भी कहते हैं, बहुत से नाम हैं इस बैग के। इसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स, छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें ऑन दी स्पॉट चाहिए और तुम्हें इधर उधर ढूंढनी ना पड़े, फटाफट जिप खोली और निकाल के दे दी। और ये ज़्यादातर जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं ना उसके ऊपर ही आता है। ये कैजुअल बैग है, आपको हमेशा कैजुअल, जब कैजुअल आपने पहना हुआ है तभी आपको कैरी करना है, या फिर जब आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तब आप कैरी करें कि आप अपना पासपोर्ट, जो भी आपको ऑन दी स्पॉट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो आपने वहाँ पे रखे हुए हैं। इसीलिए ज़्यादातर आपने इस बैग को एयरपोर्ट पे लोगों को कैरी करते ज़्यादा देखा होगा। तो ये थी वीडियो हमारे लड़कों के हिसाब से बैग के बारे में। मुझे 2 बैग ही पसंद है, एक मैसेंजर बैग और जो हमारा बैकपैक होता है, मैं उनमें ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। आप किन बैग्स में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ बी काइंड, डोंट फॉरगेट टू बी काइंड। चलो।